नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 34 हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 35वां करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले प्रैक्टिस सेट में कुछ वजह के कारण हमने प्रैक्टिस सेट को समाप्त कर दिया था। तो जहाँ से समाप्त किया था वहीं से आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिना किसी देरी के। क्यों? क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है, एग्जाम नज़दीक है। हम एग्जाम को जिस तरह से सीरियस लेंगे ठीक उसी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। यानी आपको एकदम एग्रेसिव होना चाहिए पेपर देने के लिए। ठीक, तो देरी न करते हुए सीधे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के कर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कह रहा है वो कर लेते हैं। क्या कह रहा है? चतुर्भुज कह रहा है बनाने के लिए, और चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, और कह रहा है कि उनके विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के O पे काट रहे हैं। ठीक है, तो कैसे मतलब काट रहे हैं, देखिए कह रहा है AO इंटू DO इक्वल टू BO इंटू CO, यही कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है जिस हिसाब से उस तरह से हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे और आंसर देखेंगे। आंसर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पतंग, पता नहीं कौन सा नाम है, समांतर चतुर्भुज आयत समलंब। मतलब ये जो बन रहा है वो समलंब बन रहा है कि आयत बन रहा है कि समांतर चतुर्भुज बन रहा है, बन रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या करनी है, देखिए यहाँ का AO इसकी बात कर रहा है। ठीक है, DO के बराबर है इसके, आ रहा समझ में? मतलब इन दोनों का गुणनफल यहाँ देखिए, और फिर कह रहा है BO और ये। ठीक है, कैसे दिया हुआ है, तो अब इसको देख हम क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए सबसे पहले आप इस विकर्ण को देखिए, AC को। ठीक है, ठीक है, AC पर लंब है, कौन सा लंब है, DO क्या है, लंब। यहाँ देखिए ये AC है और ये लंब है। ठीक है, तो लंब है तो क्या हो गया, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या में दो अंक है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए और नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। तो हम बताए थे इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा और उनके अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं, आ रहा समझ में, और कहे थे इस तरह का क्वेश्चन दिया है, उसमें दिया है जोड़ दिया है, जोड़ मतलब योग। ठीक है, योग दिया है, आप कह रहा होगा कि किस संख्या से विभाजित होगा। हम बताए थे कि योग दिया रहता है तो हमेशा किसे 11 से विभाजित करते हैं, विभाजित हो जाएगा। और दूसरा बताए थे अगर अंतर दिया हो या घटाना दिया हो तो हम क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं। 9 से भाग देंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। आ रहा समझ में? इसमें जोड़ दिया है, क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हम समझा नहीं रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समझाने कोई फायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि इस समय हम लोग को फास्ट रिविजन करना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा और आंसर समझ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, 50 अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 80% दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, कह रहा है हिंदी में कितने % विद्यार्थी पास हुए। तो देखिए हिंदी में फेल हुआ है 40%। देखिए ये फेल प्रतिशत हम लिख रहे हैं। ठीक है, कितना दिया, 40%। ठीक है, और दिया है अंग्रेजी में 50% हुए हैं और दोनों में दिया है कितने हुए हैं, 21%। ये फेल है, ये तीनों में क्या, तीनों जो दिया है प्रतिशत वो फेल वाले हैं। ठीक, देखिए और इसमें लास्ट में कह रहा है हिंदी में कितने % विद्यार्थी पास होते। ये बताइए जब हिंदी में 40% लड़के फेल हुए हैं तो जितने बच जाएंगे वही तो पास होंगे, यानी 60% लड़के क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया, अगर पूछता यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट में दिया था हिंदी में कितने % पास हुए, अगर यहीं पे देता कि दोनों विषयों में कितने पास हुए, दोनों विषयों में कितने % पास हुए, पास हुए। इस क्वेश्चन में ये नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि कहीं अगर दे दे लास्ट में, ठीक, तो आप क्या करोगे। इसके लिए मैं बताया था आप लोग को, एक सूत्र बताया, क्या बताया था, उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत बताया था। क्या बताया था, 100 माइनस प्रथम अनुत्तीर्ण माइनस द्वितीय अनुत्तीर्ण, ठीक है, प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण। आ रहा समझ में? यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है। कहने को तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे, इसी में सब रखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन में
यहाँ पे क्या दिया है, उत्तीर्ण कहा है कि प्रथम सब्जेक्ट में क्या है, उत्तीर्ण छात्र है, उत्तीर्ण है, यहाँ पे पूछ रहा हूँ उत्तीर्ण, तो जितना प्रतिशत वो उत्तीर्ण होगा उसमें से क्या करना, 100 में से घटा देंगे तो उत्तीर्ण आ जाएगा, ऐसे आप रख लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पूछ रहा है उत्तीर्ण उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो आंसर जो आएगा उत्तीर्ण में आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ रहा कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है, तो जितना इसका आंसर आया है ना उसी में से उसको क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, तो वो आ जाएगा अनुत्तीर्ण का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वो हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे, ये आपका मेन है। अब इसी में आपको क्या करना है, जहाँ अगर क्वेश्चन में दिया है उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण में करेंगे। ठीक, सारा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, जो हमारा रेगुलर क्लास किया होगा इन सब सब्जेक्टों का, ठीक, तो वो इसको करने में देरी नहीं लगाएगा, आगे इन सब पे आधारित क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए समचतुर्भुज आ गया, ए बी सी डी, ठीक है, और ये कह रहा है ये, और ये विकर्ण दिया है, एक विकर्ण दिया है 32 है और एक दिया है 24 है। ठीक है, ये मान लेते वो पे काट रहा है, तो कह रहा है समचतुर्भुज की परिमाप बताइए, परिमाप निकालना है, बताइए। इस तरह का क्वेश्चन में कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे, कैसे कर लोगे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए ये पूरा क्या है, पूरा 32 है तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये पूरा 24 है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ हम जानते हैं ये कितने अंक का कोण बनाता है, 90 अंक का, यानी ये त्रिभुज होगा, संपूर्ण त्रिभुज होगा, और 90 संपूर्ण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और संपूर्ण त्रिभुज से लगा हुआ जो भुजा होता है यानी संलग्न भुजा होता है, उल्लंब या आधार होता है, तो पाइथागोरस से आप क्या करोगे, इस भुजा को निकाल लोगे, और इस भुजा को निकाल लोगे तो परिमाप क्या हो जाए, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा, आ रहा समझ में, जोड़ देंगे क्या जाए परिमाप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त बना लेते हैं 12 सेंटीमीटर, देखिए ये ओ है और इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आगे कह रहा है कि त्रिज्या को एक समकेंद्रित द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया, समकेंद्रित, इसके केंद्र में एक और वृत्त बना है जो इस त्रिज्या को दो बराबर भागों में बांटता है, आ रहा समझ में। देखिए मतलब समकेंद्रित का मतलब होता है उस एक ही केंद्र हो दोनों का। तो अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यानी ये जो है इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, ये तो कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, आ रहा समझ में। देखिए जो बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना, अगर इस तरह का फिगर आ रहा है, इस तरह का चित्र बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो लॉजिक ये कहता है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का दुना होता है। क्या बोला हमने, पहले लिख लेते हैं, छोटे वृत्त का यानी आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब मैं क्या बताया हूं, मैं ये बताया हूं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो अंदर स्थित छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, दूना होता है। तो दूना कौन हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। ठीक है, पहले हम क्षेत्रफल लिखते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर, छोटे का है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आ रहा समझ में। ठीक है, तो मैं यही कहा हूँ कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है, दूना होता है, ये दूना हो रहा है, इससे दूना होता है। ठीक है, इसका ठीक, तो अब देखिए जब ये दूना हो रहा है तो हम क्या करें, इसको दूना कर दें या चाहे इसको आधा कर दें, तभी तो ऊर्जा का मान बराबर होगा, तो हम क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब सही हो गया, अब इस ये दूना था तो इसको हम आधा कर दिए तो इसके बराबर आ गया। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई पाई काट दीजिए, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है 1/2, इसकी त्रिज्या बड़े की वृत्त की त्रिज्या कितनी है 12 है, 12 गुणे 12 2 छकी 12, तो आर स्क्वायर बराबर का 12 छक 72। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है इतना सेंटीमीटर आएगा। आरा समझ में, कितना आया है आर इक्वल टू 602 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आएगा कि सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में होता है ना, देखिए सेंटीमीटर में आ गया, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब डीआई का क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, यहाँ पे दिया एक्स अक्ष पे जो एक्स आयात का वर्षों का मान दिया हुआ है, यानी वर्षों को दिया गया है, और यहाँ पे जो वाई अक्ष पे है उसमें जो दर्शाया गया है वो करोड़ रुपया दर्शाया गया। कहने का मतलब इस वर्ष में कितने करोड़ की आयात हुआ है 700 का, 2009 से 10 तक कितना हुआ है 900 करोड़ रुपए का आयात हुआ है। ठीक है, इसी पे आधारित पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक यक्ष के आयात में प्रतिशत बढ़त हुई है, यानी 9-10 कह रहा है ये और 10-11 कह रहा है ये, कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, यही कह रहा है बढ़त। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, इस पे हो रहा है ना वृद्धि, देखिए क्या हो जाएगा 1200 माइनस 900 बटे 900 कर देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 बटे इसे काट दीजिए, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 29 27
आ रहा समझ में? तो कितना फ्री बच रहा है? 9 27, यानी कितना आएगा? 33.3% आएगा साल करने पे। ठीक, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए साल दर साल यक्स के आयात में बढ़ोतरी का औसत बताइए। तो बढ़ोतरी जो हुआ है उसी को हम लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ बढ़ोतरी कितना हो रहा है? बढ़ोतरी 7 से 900 हो रहा है, तो 200। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ से 900 से ये कितना हुआ है? 1200, यानी 300 हुआ है। ठीक है, यहाँ तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो छोड़ देते हैं। यहाँ से कितना हो रहा है? 100 हो रहा है, 1200 1300 हो रहा है, और फिर यहाँ से कितना हो रहा है? सही है, 1300 से 2000 यानी 700 हो रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 0 0 7 1 8 8 3 11 11 2 13। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 400 है, तो 4 से हम क्या करें? भाग देंगे, औसत निकालने के लिए तो करते हैं। चलिए अब सॉरी 1 2 3 4, यहाँ देखिए 700 से 900 1 2, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 हो रहे हैं। यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है, ये तो बढ़ोतरी वाला लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 कीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 6 30 0, यानी 260 करोड़ जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कितने वर्षों के लिए यक्स का आयात उसके औसत आयात से अधिक है। आ रहा समझ में? तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे? सब जोड़ लेंगे, जितना भी है, जितने हैं ये सारे के सारे हम जोड़ लेंगे। यानी इसे करेंगे 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000। ठीक है, उनको जोड़ के औसत कह रहा है। देखिए लास्ट में औसत आयात से कितना अधिक है, मतलब कौन कौन से वर्ष हैं इन सब में जो क्या है इसके मान से, औसत से क्या है? ज्यादा है। वही कह रहा था। इसमें देखिए कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 6 ना, 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या करेंगे हम? भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। औसत जितना आएगा, मान लेते हैं औसत कितना आ रहा है? जितना भी आएगा, जैसे 1200 आ गया, चाहे जितना भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि उससे, उस औसत से, औसत मान से ज्यादा कौन कौन है। तो देखेंगे हम लोग 2 वर्ष मिलेगा, ये यही दोनों क्या होंगे? उससे ज्यादा होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? 2, इसमें आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में? इसको कर लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। डीआई क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस समझने के ऊपर है। चलिए कह रहा है एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी आती है, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। जो इस आपका 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? आ रहा समझ में? देखिए तो कुछ नहीं करना है, ये होता है पूर्व मूल्य, ये होता है वर्तमान मूल्य। ठीक, अब गुणे क्या होता है? 1 माइनस आपका R/100, ये होता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? देखिए पूर्व मूल्य बराबर x इंटू 1 माइनस, 1 माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि कमी बता रहा है, कमी हो रही है, तो ये माइनस R/100, R क्या है? दर है ना, इसका टी कर दिया गया है, इसी में हम रखेंगे, आ जाएगा मान। देखिए क्या होता है? देखिए इसको कैसे लगाएंगे? 9 4 7 7, उसके बाद x गुणे यहाँ क्या करेंगे? 1 माइनस कितना है? 10 की कमी हो रही है। ठीक, ये टी 3 वर्ष पूर्व का 3 रख देंगे, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, 94 77 x निकालना है मान हमको। यहाँ देखिए 2 में 100, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9/10 का क्यूब होगा। ठीक, 9 4 7 7 बराबर x गुणे 9/10 गुणे 9/10 गुणे 9/10, 3 बार हो रहा है। इसको लेके आइए 94 77 गुणे 10/9 गुणे 10/9 गुणे 10/9, ये सब इधर आएंगे तो पलट जाते हैं, x हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, फिर काटिए 9 से, 9 1 9 9 5 45 9 3 27 हो जाएगा। चलिए फिर काटिए 9 1 9, ठीक है, 9 1 9 कितना है? 15, फिर 9 1 9, ठीक है, 9 7 63, ठीक है, ये भी कट गया। फिर देखिए 9 9 1 9 और 9 3 27 3, यानी कितना आ रहा है? यहाँ देखिए 1 0 2 0 3, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये यानी 3 वर्ष पूर्व इसका मान जो होगा वो आंसर इतना आएगा। आर उसमें ऐसे ही लगाना है, ये तो फार्मूला बताए, सूत्र बताए थे। ठीक है, पूछ रहा था पूर्व मान पूछ रहा था, हम क्या करते हैं इसको, एक्स को जो वर्तमान है, ठीक है, इसको ऐसे ही रखिएगा, कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बदले एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया है। कोई संख्या है उसमें कहा गया है लड़के को 8/3 से गुणा करने के लिए। ये ऐसे क्वेश्चन दिए तो कुछ नहीं करना है, 8/3 इंटू 8/3 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 8 64 और 3 3 का 9, ये हमको मिल गया। उसमें कह रहा है त्रुटि प्रतिशत बताइए, यानी जो त्रुटि प्रतिशत है उसका पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 64 माइनस 9 अपान कितना कर देंगे? 64 गुणे 100, ठीक है, तो हो जाएगा ये 64 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 55, ये 55 हम लगा देते हैं। ठीक है, 64 क्या हो जाएगा? गुणे 100, ठीक है, तो लगाइए कितना हो जाएगा? ये देखिए 2 5 10 0 2 3 6 2 2 4 25 2 1 2 2 6 12,
अब देखिए यहाँ से काटिए, ये 25, 55 और 25 का गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1375। अपन क्या करेंगे 16 से, 16 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब देखिए गुणा कीजिए कितने बार जाएगा 16, भाग दीजिए, भाग देंगे कितने बार जाएगा 85.9% इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लगाएंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस संख्या से कर रहा है गुणा करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो कर दे रहा है गलती से, क्या कर दे रहा है 8/3 से भाग दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका गुणा कर लेंगे और इससे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही ये माना जाएगा तो त्रुटि इसी पे निकलेगा। ठीक, चलिए त्रुटि किस पे हो रहा है, ये मान लीजिए जिससे हम गुणा करते पहले वाला है ना, पहले वाला क्या है वास्तविक संख्या है, अब बाद में गलती से भाग दिया है तो आया है, तो क्या करेंगे जो पहला रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे, आरा समझ उसी पे निकलेगा त्रुटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत हम पता है कैसे निकलता है। ठीक है, अगर कहता क्वेश्चन में कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर, ठीक है, बराबर अगर आता शब्द कि इतने बेचने पर इतनी लागत मूल्य के बराबर है, ठीक, तब हम क्या करते हैं लाभ प्रतिशत का निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100, यानी m माइनस n अपान n इंटू 100 लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आ रहा समझ में, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, इस ऐसे दिया हो तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2/5 कर देंगे गुणे 100। ठीक, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 20 दूनी क्या आ जाएगा 40%। ये क्या हो गया इसका लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बराबर दिया होता कि इतने का मूल्य, अच्छा इतने बेचने पे इतने का मूल्य बराबर होता है या चाहे बराबर है, तब हम लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, कह रहा है चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि कितनी वृद्धि कर दी जाए, वही एक को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरे को हम क्या कितना घटाएंगे कि उसके मान में कोई परिवर्तन वही वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 25/125 गुणा 100, बार बार आपको बताते हैं 25 पर 5 दूनी 10, यानी क्या हो जाएगा 20% की क्या करेंगे हम कमी कर देंगे, यानी इतने प्रतिशत तो बेचेंगे तो उस भंडार में कोई कमी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अगर 24, 46, 15, 35 और x का माध्य, देखिए दिया x का माध्य दिया है, तो हम जानते हैं माध्य क्या निकलता है, माध्य बराबर होता है f(x), ठीक है, अच्छा f अपान ऐसे कर लेते हैं सिग्मा x अपान क्या होता है n हो जाएगा, यानी कुल संख्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए माध्य दिया है, माध्य दिया है कितना 52 और x का मान कितना दिया, सब संख्याएं दी गई हैं 24 प्लस 46 प्लस 15 प्लस 35, ठीक है, और प्लस x दिया है अपान, और क्या है जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे 5 और इन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो प्लस x तो रहेगा ही क्योंकि ये अलग रहेगा। देखिए 5 5 10, 10 6 16 4 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 4 4 8 8 1 9 9 3 12, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका 5 10 का 0 हासिल 1 55 25 1 26। ठीक है, अब ये हो गया, अब इसको इधर लेके आएंगे 120, इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो घटाइए कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 6 में से 2 गया 4, 2 में से गया 140, x इक्वल टू कितना आ रहा है 140 आ रहा है, यानी समांतर माध्य जो यहाँ हम लोग माध्य रख के निकाले हैं, तो x का वैल्यू कितना आया है 140 आया। तो आगे कह रहा है कि में सबसे बड़ी संख्या और 50 84 93 ये x के बीच का अंतर कितना होगा, आ रहा समझ में। तो हम क्या करेंगे, अंतर पूछ रहा माध्य का, तो अब इसमें हम माध्य निकालेंगे, फिर से माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे माध्य, तो माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सबको जोड़ते हैं कितना 50 84 93 113, ठीक है, ये हो गया। और एक और दिया x, और x के माध्य कह रहा है, तो x का वैल्यू हमको मालूम है, x का वैल्यू कितना आया 140, हम क्या करेंगे इसमें 140 जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गया संख्या। अब फिर से इसका निकालिए, ठीक है, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जोड़ लीजिए, माध्य ऐसे ही होता है सबको जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 3 6 6 4 10 10 का 0 हासिल 1 5 5 6 8 6 14 14 9 कितना हो जाएगा 23 23 से 24 24 4 28 28 के 8 हासिल 2 2 1 3 3 1 4, ठीक है, और 5 कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 5 9 45 और 5 6 30, यानी 96 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए 140 है। ठीक है, 140 कर दे रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इन संख्याओं का मतलब इन संख्याओं का जो माध्य आया है उनके बीच का अंतर, तो माध्य कितना आया है 96, तो 96 हम क्या करेंगे हटा देंगे। ठीक, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ 3, ठीक 13 13 में से 9 गया, 9 4 13 4, ठीक है, आ समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा कुछ नहीं बचेगा, यानी जो संख्या आएगी वो क्या होगा 44 आंसर आएगा इसका।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए सबसे पहले निकाल मानते हैं, माना बिक्री मूल्य बराबर क्या 100 है, माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है। ठीक, अब कह रहा है कि खरीदती है, यानी क्रय मूल्य अब निकालना है। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य किस पे 100 पे क्या कर रही है 4/5 निकाल रही है, मूल्य पर बेचती है 4/5 पे। देखिए 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 20 चौको 80। ठीक, अब देखिए कह रही है उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे आरंभिक मूल्य से 15% अधिक पर बेचना चाहती है। आरंभिक मूल्य कितना था, इतना था ना, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये बिक्री मूल्य है, ठीक है, बेचने वाला मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस पे निकालना है, तो क्या हो रहा है 100 गुणे विक्रय मूल्य पे कह रही है। ठीक है, तो कहा गया 15% लाभ, तो कुछ नहीं करना है, 115/100 कर देना है, यानी ये आ गया 115। ठीक है, अब क्या कर रही है लाभ प्रतिशत, बताइए लाभ प्रतिशत हम बताएं कि नहीं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लिख लेंगे और उसको यम मान लेंगे, इसको यम मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए आगे, इसको यन मान लीजिए, तो रख दीजिए 115 माइनस 80 अपान क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमेशा लिखा जाता है यन, यन कितना 80, उन्हें क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, साल कीजिए कितना हो जाएगा 35, 80 20, हाँ ठीक है 35/80 गुणे 100। तो यहाँ देखिए 5 7 35, 5 1 5, 5 6 30, ठीक है 2 5 10 0, 2 8 16 25 4, ठीक है, तो 25 7 कितना हो जाएगा, सही है 175, 175 बटे क्या हो जाएगा 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, ठीक है, उसके बाद फिर 4 3 का 12, ठीक है, यानी इसका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा 43.75 आएगा प्रतिशत। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम तरीका बता रहे हैं, आप लगाते जाइए, सिलेक्शन पाके मिठाई जरूर खिलाइएगा, हमारा आशीर्वाद रहा तो जितने लोग पढ़ रहे हैं हमसे, कहता हूँ जो वो हो जाता है, लेकिन देखते हैं। ठीक, मेरा पढ़ाया हुआ है, आप लोग सिलेक्शन जरूर पाएंगे, आ रहा समझ में, हो जाओगे सब, जितने भी सीरियस से पढ़ रहे होंगे। चलिए उसके बाद कह रहा है 250 में कितने विभाजक हैं, 250 में कितने विभाजक हैं बताइए, तो कितने होंगे, कुछ न कीजिए ऐसे कर दीजिए, 2 1 2 2 4 2 5 10, 2 5 10, 2 सॉरी 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 दिन 10 5 25 5, ठीक है, फिर 5 आ रहा समझ में 25, ये यानी 1 2 3 4, यानी 4 इसके जो आंसर होंगे क्या होगा 4 होगा, 4 इसके क्या होंगे विभाजक होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सेल्वी ने 240 कीमत की एक नोटबुक खरीदी और अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है। ठीक है, तो देखिए खरीदी है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, कुछ नहीं करना है, देखिए क्रय मूल्य चलिए बता दें, क्रय मूल्य कितना है 240 रुपया। ठीक है, आप उस पे क्रय मूल्य जिस पे खरीदी है, ठीक है, क्रय लागत मूल्य हो जाएगा ना उसका, जितना खरीद रही है जिसपे वो उसका लागत मूल्य हो जाएगा, तो कह रही है लागत मूल्य पे 2/3 का लाभ चाहती है, यानी इसी पे 2/3 का लाभ चाहती है, तो 3 क्या हो जाएगा 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 8 दिन 16 160 रुपया। आ रहा समझ में, तो लास्ट में कह रही है किताब का बिक्री मूल्य क्या होगा, यानी इतना तो लाभ कमाना चाहती है और ये क्या है इसका लागत मूल्य है, तो कह रही है कितना में हम बेचेंगे, कितना उसका बिक्री मूल्य होगा, तो क्या होगा इन दोनों को जोड़ दीजिए 240 160, तो आ जाएगा 0 6 4 10 का 0 2 1 3 4, यानी 400 रुपया क्या होगा उसका बिक्री मूल्य होगा। ठीक है, इतने पर बेचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है ये देखिए 5 होल 1/3 प्लस 4 होल 1/3 माइनस 8 होल 1/3 इक्वल टू एक्स, यही क्या करना है हमको निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको लिखेंगे 3 15 16, 3 प्लस 4 3 12 13/3 माइनस 8 3 24 25/3, ये सब 3 3 है, ठीक ना। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए हर क्या है समान है, तो हम लिख लेते हैं हर को, और जब हर समान होता है तो ऊपर के भी हम क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। चलिए क्या हो जाएगा 16 प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू एक्स, तो जब इनको सॉल्व करेंगे इनको तो क्या हो जाएगा 29 माइनस 25 अपान 3 इक्वल टू एक्स, तो अब यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा 4/3 इक्वल टू एक्स, तो अब क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1/3, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आज समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है, एक्स और वाई के बीच का संबंध बताइए। तो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, ठीक है, इक्वल टू 0, और एक तरफ दिया है 2y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का गुणनखंड करके निकालेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे x का मान आएगा, यहाँ पे y का मान आएगा, देखा जाएगा किसका मान ज़्यादा है, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा जो x अंडर रूट वाई होगा। आ समझ में, कहने मतलब y का मान जो होगा वो x से ज़्यादा होगा, इसका मान ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा, चलिए निकालते हैं, निकालने में क्या जाता है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा यहाँ पे 8 छक 48, 8 से 14, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6 एक्स प्लस 48, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो एक्स यहाँ पे पेयर बनाइए तो क्या निकलेगा, यहाँ पे एक्स निकल गया, तो एक्स प्लस 8 प्लस 6 है, तो एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब ये कॉमन है, तो एक्स प्लस 8 एक कोष्टक में, और दूसरे में एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मान निकालेंगे एक्स प्लस 8 इक्वल टू इसके लिए तो 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -8, इसके लिए अब क्या करेंगे एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, ठीक है। ये हमको मिल गया, यानी एक्स इक्वल टू -8 और -6 निकला। वैसे इनको हम करते हैं तो 21 दूनी कितना जब 42, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 21 माइनस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर माइनस 21y प्लस हो जाएगा, अंदर का चीज चेंज होगा, आप लोग ये ध्यान देते रहिएगा। 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकालते हैं, तो y निकल जाएगा, तो क्या होगा 2y माइनस 21, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए ये समान है, तो 2y माइनस 21 अपान y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे 2y माइनस 21 इक्वल टू 0, तो 2y बराबर 21 और y बराबर क्या हो जाएगा 21/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, जब सॉल्व करेंगे 10.5, ठीक है। चलिए वैसे ही इसके लिए निकालिए, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो y इक्वल टू कितना मान आया है, 10.5 आया है, और y का मान -1 आया। तो देखिए इन दोनों में इसका मान, ये माइनस माइनस में दोनों है, और ये क्या है 10.5 और -1 है, दोनों में से समझ में आ रहा है किसका मान ज़्यादा हो रहा है, वाई का, यानी एक्स क्या मान कम हो रहा है किससे, वाई से। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी संख्या का 50%, मान लेते हैं x इक्वल टू 100, ठीक है। कह रहा है ना कि दूसरे संख्या का क्या है 1/3 है, तो y अपान 1 यही कह रहा है। तो क्या करेंगे हम सीधे इसको, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x अपान 2 इंटू इक्वल टू ये क्या जाएगा y अपान 3। तो हम y यहीं पे रहने देते हैं, क्या हो जाएगा 3x अपान 2 इक्वल टू y, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो आगे कह रहा है देखिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या बता रहा है 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे y की जगह पे ये मान रख देंगे, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3x अपान 2 इक्वल टू 7। तो इसका हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एलसीएम, तो 2 हो जाएगा 2x माइनस 3x इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 14, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -14, ठीक है। अब देखिए x का मान आ गया, तो x का मान हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे, जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा -y इक्वल टू 7, x का मान कितना है माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में है ये है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -y इक्वल टू 21, ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा, ये आपका आ गया। तो कह रहा है लास्ट में, कह रहा है गुणनफल होगा, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए गुणनफल x y कह रहा है, तो x के जगह पे कितना है -14, ठीक है, गुणे y के जगह पे -21। चलिए दूसरे जगह कर देते हैं, x का मान कितना है -14 है, गुणे y का -21। तो माइनस माइनस का गुणा होता क्या होता है प्लस हो जाता है, तो नहीं लिख रहे हैं। अब इनका गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 294 आएगा, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए अब आ गया स्टैटिक का क्वेश्चन। स्टैटिक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये चार्ट बना हुआ है और माध्य दिया है और x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या दिया है, माध्य दिया, समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस पे निकालते हैं, f(x) कह रहा है तो इन दोनों का हम क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इनका 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 क्यों, क्योंकि हमको जो निकालना है वो f(x) निकालना है, तो इन दोनों का गुणा होता है तभी तो निकलेगा। तो देखिए वो निकालना है, तो यहाँ देखिए गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 80 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारा f(x). अब इन सबको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे यहीं पे, f(x) कितना हो जाएगा देखिए 0 0 0 हो जाएगा पूरा, 8 2 10 10 2 12 12 8 20 20 2 22 22 का 2 80 2 2 1 3 यानी 320 आ रहा है। यहाँ पे इनका जोड़ लेंगे f का, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 लिख लिए, प्लस x रहेगा ये क्योंकि ये अलग है,
4 हो गया, उसके बाद 2 4 4 4 8 2 10 2 12 यानी 124 एक्स हो गया। तो हम क्या करते हैं, माध्य भी दिया है 2.5, एफ एक्स कितना दिया है 320, ठीक है, और क्या दिया है एफ कितना दिया है 124 प्लस एक्स दिया है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब ये इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर लेके आते हैं 124 इक्वल टू 320 प्लस एक्स है, यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए फिर से यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 5 25, ये 5 6 30, 5 चौको 20 यानी 0 हो गया, ठीक है। अब फिर काटिए 5 1 5, 5 1 5, ठीक है, 5 2 10, 5 8 40, ठीक है, ये 5 1 5 यहाँ 14 हो जा रहा है 5, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब सीधे क्या बच रहा है 124 प्लस एक्स इक्वल टू 128, तो एक्स इक्वल टू 128 माइनस 124, तो जब घटाएंगे क्या होगा 4, यानी एक्स का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समय प्रत्येक परीक्षण से 10 घटा दिया जाए तो परीक्षणों का माध्य क्या होगा, कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, ठीक। जितने क्वेश्चन अब बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी अगले प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे कराए जाएंगे। तो अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद।